अहमद मुख्तार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में अक़ीदत और मोहब्बत के साथ दरूद पाक पढ़ें, बावाज़ बुलंद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफ़ीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, सलातो व सलाम अलैका या हबीबल्लाह। बस थोड़ी देर के लिए मुबारकपुर की ज़बान में कह लिया जाए 23 खातिर मैं आया हूँ। बाकी फिर उसके बाद खुसूसी खतीब हज़रत अल्लामा मुफ्ती शमशुद्दीन साहब मकराना, उनका वलवला अंगेज़ खिताब आप लोग सुनिए। बस 23 थोड़ी देर खातिर जो है बर्दाश्त कर लियो तो तब काम चल जाए, नहीं करियो तब वो कोनो बात नहीं। क्या मुझे जितना बोलना है उतना तो बोल के जाऊंगा। बहरहाल पहले स्टेज भी बहुत खामोश और सामने मेरा मजमा जो बैठा है वो बहुत खामोश। पता नहीं किस बात का मुझको लग रहा है, कुछ खौफ या डर सा है कि स्टेज एकदम खामोश है, डर रहा है। पता नहीं SIR के नाम से डर रहा है कि क्या है। और मजमे में भी सामने भी ऐसे ही लग रहा है कि सब जो है डर रहे हैं, खौफ एक है। मौलाना कैसर साहब ने बतेरा जोर लगाया कि 23 आप लोग बोलो, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं सोच रहा था कि ये हम लोगों पे खौफ सता रही है। डरने की जरूरत नहीं है, सब्र की जरूरत है। बेशक बेशक। और न घबराने की जरूरत है, न परेशान होने की जरूरत है। अहले स्टेज से भी कहूंगा कि आप लोग भी इतना खामोश मत हो जाइए कि फिर कौम खुद ब खुद खामोश हो जाए। थोड़ा सा हरकत में आप लोग आ जाएंगे तो फिर इंशाअल्लाह जो है ये लोग खुद हरकत में आ जाएंगे। मगर सब सूफी लोग बैठे हुए हैं, अब किसको मैं समझाऊं, किसको क्या कहूँ। सब एकदम जो है खामोश समंदर गहरे रात तूफान की निशानी होती है। अच्छा। डर और भी ज्यादा लगता है जब कश्ती पुरानी होती है। सही बात है। तो अल्लाह का शुक्र है कि अभी मैं इतना पुराना नहीं है। कश्ती पुरानी जो है वो अभी नहीं है जी। हाँ नहीं नहीं रुको, हम बता देंगे। तू बैठे रहो। जर्रा बराबर घबराने की जरूरत नहीं। यह और बात है कि हमें मक्की जिंदगी जीनी है। बेशक बेशक बेशक। मक्की जिंदगी जीनी है। सब्र, तवक्कुल और हिकमत के साथ जिंदगी को जीना है। डर के नहीं जीना है, घबरा के नहीं जीना है, परेशान हाल हो के नहीं जीना है, बल्कि सब्र के साथ जीना है। और मुझे यकीन है एक दिन वो भी आएगा कि मक्की के बाद मदनी जिंदगी भी आएगी। बेशक बेशक इंशाअल्लाह। इस यकीन के साथ जीना है, इसलिए घबरा के डर के जीने की जरूरत है। बेशक सब्र और हिकमत के साथ आपको जिंदगी गुजारनी है। इमामुल औलिया की बारगाह में हमें खिराज अकीदत भी पेश करना है। बुजुर्गों की बारगाह में हमें इल्तिजाएं भी करनी है। और इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने इन महबूब बंदों के सदके में आने वाली सारी परेशानियों को दूर फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। तो मैंने अर्ज किया कि हमारा यकीन है कि मदनी जिंदगी हमें जरूर मिलेगी। और अल्लाह रब्बुल इज्जत कादिर मुतलक है, उसकी ज़ात पे यकीन है। कब हालात को बदल दे, कब हालात को पलट दे, किसी को मालूम नहीं है। कभी न कभी तो उसको हम पे रहम आएगा ही। हम भी उसके रसूलुल्लाह, उसके महबूब की उम्मत में हैं और उसी के महबूब का कलमा पढ़ने वाले हैं। एक दिन जरूर उसको हम पर
रहम आएगा बेशक और परवरदिगार हमारी परेशानियों को दूर फरमाएगा। शर्त है कि उसे मना तो लिया जाए, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, उससे मांगा जाए, उससे डरा जाए। और जिस दिन सच हकीकत में मैं कह रहा हूं कि जिस दिन हम उससे डरने लगे तो सारे डर खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसके डर के सदके में सारे डर खत्म हो जाएंगे, फिर इंसान सुकून के साथ जिंदगी गुजारेगा। हमें, क्योंकि मैं मना कर रहा था मौलाना से, लेकिन इन्होंने जब मुझसे कहा कि नहीं तई सक बोल दियो, तो मैंने कहा मौका अच्छा है, तो आज मैं तई सक थोड़ा सा मैं एक बात कहना चाहता हूं। आज हम और आप जिस माहौल में जी रहे हैं, जिन हालात से दो चार हो रहे हैं, इसमें तरह तरह की साजिशें चली जा रही हैं। एक ट्रेंड अभी चला था जिसे हम कहते हैं आई लव मोहम्मद। ये ट्रेंड एक बहुत चला। व्हाट्सएप खोलिए तो आप डीपी आप देखेंगे तो वो सब वही लगा हुआ। दुनिया के, मैं अभी इधर तमाम जो है झारखंड, बिहार और भी जगह में गया, जहां जाइए देखिए तो बैनर लगे हुए हैं। कुछ जगह लोगों ने, मेरे जवानों ने जो है टी शर्ट भी बनवाई, कुछ ने पट्टियां भी बांधी। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, एक बात याद रखना, बैनर से आई लव मोहम्मद नहीं होगा। बेशक बेशक, सिर्फ पट्टी लगाकर आई लव मोहम्मद नहीं होगा, और सिर्फ टी शर्ट पहनकर जो है सरकार से सच्ची मोहब्बत नहीं होगी। अगर मोहब्बत ही करना है तो अपनी मस्जिदों को आबाद करो। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह से आपने सच्ची मोहब्बत, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आका करीम से सच्ची मोहब्बत, तकाजा ये होना चाहिए कि हमारी गुफ्तार भी बदल जाए, हमारी रफ्तार भी बदल जाए, हमारा किरदार भी बदल जाए, हमारा अंदाज भी बदल जाए। मैं इसी को पलट के कहता हूं, हमारी गुफ्तार भी मोहम्मदी हो, बेशक बेशक, हमारी रफ्तार भी मोहम्मदी हो, बेशक बेशक, हमारा किरदार भी मोहम्मदी हो, हमारा उठना भी मोहम्मदी हो, हमारा बैठना भी मोहम्मदी हो, हमारा चलना भी मोहम्मदी हो, हमारा सोना भी मोहम्मदी हो। हमारा उठना, बैठना, सोना, जागना, रहना, सहना जो भी हो वो मोहम्मदी हो जाए। हमारा बिजनेस करना भी मोहम्मदी हो जाए, हमारी गुफ्तगू भी मोहम्मदी हो जाए, बल्कि हमारा पूरा पैकर मोहम्मदी हो जाए। तो हमें बैनर लगा के चलने की जरूरत नहीं है। जिधर से हम गुजर जाएंगे दुनिया यही कहेगी कि ये रसूलुल्लाह का दीवाना जा रहा है, रसूलुल्लाह को मानने वाला जा रहा है। हमें अपने किरदार से बताना है कि हम आका से मोहब्बत करते हैं। हमें अपना किरदार वो किरदार बना लेना है कि जहां बैठ जाए वहां ईमानदारी के अलावा कोई गुफ्तगू ना हो। जिंदाबाद जिंदाबाद। जहां बैठ जाए वहां पे झूठ वहां से पनप ना पाए। जहां हम बैठ जाए तो हमें कहने की जरूरत ना पड़े, दूसरा ये कह दे कि यहाँ पे रसूलुल्लाह का दीवाना बैठा है। यहाँ पे बेईमानी नहीं चल सकती है, यहाँ पे वादा खिलाफी नहीं चल सकती है, यहाँ पे किसी के साथ तोहमत नहीं लगाई जा सकती है, यहाँ पे किसी की बुराई नहीं की जा सकती है, यहाँ पे किसी को गलत नहीं कहा जा सकता है, यहाँ पे किसी के साथ नाइंसाफी नहीं हो सकती। इसलिए कि यहाँ पे रसूलुल्लाह का दीवाना बैठा है, उनसे मोहब्बत करने वाला बैठा है। जिस दिन अपने किरदार को हम ऐसा बना लेंगे तब ये कहेंगे कि आई लव मोहम्मद, तो सिर्फ हमें नारे की जरूरत नहीं है, हिंदुस्तान का जर्रा जर्रा पुकार के कहेगा कि हम रसूलुल्लाह से मोहब्बत करते हैं। लेकिन शर्त यह है कि हमें अपने किरदार को बदलना होगा, हमें अपने अमल को बदलना होगा, हमें अपने तर्ज को बदलना होगा। हमने कितना बदला है, अपने अमल को कितना बदला है? हमने डीपी पे तो लगा दिया ये आई लव मोहम्मद, हमने अपने मोहल्ले में बैनर तो लगा दिया, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि फजर के वक्त अगर 1.5 सफ होती थी तो 2 सफ हुई कि नहीं हुई, ये बता दीजिए। जवाब यही होगा कि नहीं होगा। दावा तो यह है कि हम मोहम्मद से मोहब्बत कर रहे हैं, हम उनसे प्यार कर रहे हैं। अरे जरा सहाबा की जिंदगी तो देखो, जरा सहाबा की जिंदगी देखो। उन्होंने कहा था कि हम रसूलुल्लाह से प्यार कर रहे हैं। बिलाल की जरा जिंदगी देखिए, खुबैब की जरा जिंदगी देखिए, सलमान की जरा जिंदगी देखिए,
अबू बकर की जरा जिंदगी देखिए, उमर की जरा जिंदगी देखिए, अली की जिंदगी देखिए, इन बुजुर्गों की जिंदगी देखते जाइए। इनको बताने की जरूरत नहीं थी। जिस मुल्क में अगर रसूलुल्लाह का दीवाना चला गया है, वहां के लोगों ने ये कहा था कि जब गुलाम इतना अच्छा है तो सरकार का क्या आलम होगा, इसके आका का क्या आलम होगा। जब इसका किरदार इतना बुलंद है तो रसूलुल्लाह के किरदार का आलम क्या होगा। अरे उनके किरदार का आलम तो ये था कि इंसान ने जब उनके किरदार को देखा है, जो इधर उधर अपनी पेशानियों को झुकाता हुआ नजर आ रहा था, जो पत्थर दिल हो चुका था, लेकिन उस किरदार को देखा है तो खुद भी झुक गया है और अपने पूरे खानदान को झुका के कहा है जिसका किरदार इतना बुलंद है उसका लाया हुआ दीन कितना बुलंद होगा। पहले किरदार को मनाना पड़ेगा, पहले अखलाक को मनाना पड़ेगा। और आज की तारीख में बिल्कुल मैं साफ कह रहा हूं कि किरदार और अखलाक से हम जितनी दूर हो चुके हैं कोई नहीं हुआ है। यह हमारा हक था, लेकिन आज हम किरदार से भी दूर हैं, अखलाक से भी दूर हैं। एक दूसरे से नफरत है, एक दूसरे से जलन है, एक दूसरे से हसद है, एक दूसरे से बगावत है, एक दूसरे को मिटाने के लिए लगे हुए हैं। हम आपस में ही एक दूसरे को मिटाने के लिए लगे हैं। क्या इस्लाम यही है? रसूलुल्लाह का किरदार यही है? मेरे नबी का किरदार तो ये था कि जिन जो तलवारें जो खानदान सालों साल से बरसहा बरस से हजारों साल से लड़ रहे थे, उनको रसूल पाक ने एक दस्तरखान पे लाके बैठा दिया है। ये किरदार था। और जब ये किरदार जिस दिन अपना लिया जाएगा, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान में गरीब नवाज से पहले इस्लाम आ चुका था, जुज़वी तौर पर आया था, कहीं कहीं इलाके में था, पूरे हिंदुस्तान में नहीं फैला था। गरीब नवाज ना तो तलवार लेकर आए थे, गरीब नवाज ना ताकत और फौज लेकर आए थे। गरीब नवाज अगर लेकर आए थे तो सिर्फ रसूलुल्लाह का किरदार लेकर आए थे और रसूल पाक का अखलाक लेकर आए थे। और उसी की बुनियाद पर आज हिंदुस्तान में जो इस्लाम का परचम लहरा रहा है, ये जो बहारें नजर आ रही है, ये उसी गरीब नवाज के किरदार का जलवा है और उसी का फैजान है। तो इसलिए हमें अपने आप को पहले बदलना होगा। सिर्फ नारों से कुछ नहीं होगा। नारे बहुत लगा चुके हैं, बहुत नारे लगाए हैं, बहुत कुछ हमने कर लिया है, लेकिन सबसे पहले हमें अपने आप को तब्दील करना होगा। सबसे पहले हमें अपने आप को बदलना होगा, अपने नजरियात को बदलना होगा, अपने ख्यालात को बदलना होगा, अपनी सोच को बदलना होगा, अपनी फिक्र को बदलना होगा। हमें अपने आप को सबसे पहले बदलना होगा। और जिस दिन हमने अपने आप को सबसे पहले सही अंदाज में बदल लिया, बदलने वाले तो बदल जाएंगे, लेकिन हमें कोई नहीं बदल सकता है। इसलिए पहले हमें अपने आप को बदलना होगा। इन बुजुर्गों की बारगाह में हम खिराज अकीदत, आज हम एक बुजुर्ग की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने के लिए हाजिर हुए हैं। इनकी तारीख उठा के तो देखिए, इनकी सुबह शाम तो उठा के देखिए, इन बुजुर्गों का किरदार तो देखिए, किरदार कैसा बुलंद था, कैसी अजमत वाले थे। मैं हजरत इमामुल औलिया को कहता हूँ कि ये अल्लाह की एक अजीम नेमत का नाम इमामुल औलिया है, ये अजीम नेमत का नाम है। इनका किरदार तो जरा देखिए, कितना सादा मिजाज तबीयत थी, कितनी सादगी के साथ जिंदगी गुजारते थे। जो गरीब है तो उसके वहाँ पे भी बैठे हैं, अमीर है तो उसके वहाँ पे भी बैठे हैं, किसी के साथ इन्होंने जो है इख्तिलाफ नहीं किया है। कितना सादा मिजाज, कितनी सादी तबीयत का इंसान। ये अल्लाह वाले हैं, ये रसूलुल्लाह के घराने वाले हैं। वो किरदार लेकर आए थे, उस किरदार से हमें सबक लेना है कि इमामुल औलिया का किरदार क्या था, इमामुल औलिया की तबीयत कैसी थी, इमामुल औलिया का मिजाज कैसा था, इमामुल औलिया के रहना सहना कैसा था। इसको जरूरत है कि हम इसको अपनी जिंदगी में अगर उतारते हैं तब जाकर हम कामयाब भी होंगे। यहाँ आना भी कामयाब है और यहाँ से जाना भी कामयाब। सुभान अल्लाह। दोस्तों और बुजुर्गों, तो ये अल्लाह वालों की शान ही कुछ और होती है, इनकी अजमत ही कुछ और होती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इन्हें अपना बना लेता है। और मेरे आका फरमाते हैं, जिसे अपना बना लेता है, मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहु, जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है। और अल्लाह जिसका हो जाता है कायनात उसकी हो जाती है। अल्लाह जिसका हो जाता है कायनात उसकी हो जाती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत दुनिया की उसके कदमों में डाल देता है, और जो अल्लाह का हो गया है दुनिया उसके कदमों में है।
हम अपनी निगाह से देखते हैं कि अल्लाह वालों की दुनिया, अल्लाह वालों के कदमों में दुनिया पड़ी हुई है, क्योंकि वो अल्लाह के हो गए, उन्हें अब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और अल्लाह उन्हें वो शान और वो कुदरत अता फरमाता है, वो ताकत अता फरमाता है कि अगर वो मदीने में बैठा है और अगर कहीं इराक में दरियाए नील सूख जाता है तो वो खुद उठ के नहीं जाता है, बल्कि एक खत लिख के भेज देता है, तो दरियाए नील बहने लगता है उसके सिर्फ खत डालने की बुनियाद पर। ये शान परवरदिगार आलम उनको अता फरमाता है जिसे अपना बना लेता है। जिसे अपना बना लेता है रब्बे कदीर उसको वो शान, वो कुव्वत अता फरमाता है, वो ताकत अता फरमाता है, वो इज्जत अता फरमाता है, वो कुदरत अता फरमाता है कि अगर दरिया के किनारे बैठकर रेत पे अगर वो घरौंदे बनाने लगे और उसकी जबान से ये निकल जाए कि ये जन्नत का महल है, तो रब्बे कदीर उसको जन्नत का महल बना ही देता है, बना देता है। रब्बे कदीर जिसे अपना बना लेता है उसे वो शान, वो कुदरत, वो ताकत अता फरमाता है, वो ताकत अता फरमाता है कि अगर वो मस्जिद में मिंबर पे खड़ा होकर खुतबा देता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन डूबती हुई कश्ती में सवार जब डूबने लगे और दरिया से अगर उसे पुकारते हैं तो इधर खुतबा भी जारी रहता है और वो उनकी सदाओं को सुन भी लेता है। और वहीं खड़े खड़े जुब्बे में हाथ डालता है। दुनिया तो ये देख रही थी कि जुब्बे में हाथ डाला है, हो सकता है कि खुजाट हो सकता है कोई जरूरत पड़ गई हो, इसलिए जुब्बे में हाथ डाला है। लेकिन हकीकत ये कह रही थी कि जुब्बे में अपनी जरूरत के लिए हाथ नहीं डाला है, बल्कि जुब्बे में हाथ डालकर डूबती हुई कश्ती को भवन से निकाल कर किनारे लगा रहा है। ये शान उसकी होती है जिसे परवरदिगार अपना बना लेता है। जिसे अपना बना लेता है वो शान और वो कुदरत अता करता है कि अगर पानी पर पहरा लगा दिया जाता है, तलवारों के साए होते हैं, तो वो अपनी कुटिया से नहीं निकलता है, बल्कि एक गुलाम को भेजता है और कहता है कि आना सागर से कह देना कि गरीब नवाज ने बुलाया है। तो आना सागर सिमट कर गरीब नवाज के कदमों में आ जाता है। ये शान उसकी होती है जिसे रब्बे कदीर अपना बना लेता है। जिसे अपना बना लिया है उसको वो कुदरत और वो शान अता फरमाता है कि अगर जबान से ये कह दे, शक्कर को नमक कह दे, तो वो नमक हो जाता है, और नमक को शक्कर कह दे तो परवरदिगार उसे शक्कर बना देता है। ये शान उसकी होती है जिसे रब्बे कदीर अपना बना लेता है। और रब्बे कदीर जिसे अपना बना लेता है वो शान और वो कुदरत अता फरमाता है, वो इज्जत अता फरमाता है कि सारी दुनिया तो खाने काबा की ज़ियारत के लिए जाती है, खाने काबा के तवाफ के लिए जा रही है, खाने काबा को देखने जा रही है, लेकिन जब रब्बे कदीर का वो महबूब बंदा अगर जाता है तो खाने काबा खुद चलकर उसका इस्तकबाल किया करता है। ये शान उसकी होती है जिसे परवरदिगार अपना बना लेता है। बहुत अच्छा है। रब्बे कदीर जिसे अपना बना लेता है वो शान अता फरमाता है, वो कुव्वत अता फरमाता है, वो इज्जत अता फरमाता है, वो बुलंदी अता फरमाता है। उसको तो बुलंदी अता करता ही करता है, जो चीज उससे मंसूब हो जाती है उसे भी बुलंद कर दिया करता है, जो उससे लग जाती है उसे भी बुलंद कर दिया करता है। बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, चलो कचौचे की धरती पे चलते हैं। कचौचे में अल्लाह का महबूब बंदा जिसे मखदूम सिमना कहते हैं, मखदूम लेटा हुआ है, उसके बगल में एक तालाब है। मुबारकपुर में बेशुमार तालाब है, लेकिन कभी तालाब से पानी लाके घर में पिया नहीं जाता है, तबर्रुक के तौर पर रखा नहीं जाता है। मगर वजह क्या है कि उस नीर से पानी भी लाया जा रहा है और तबर्रुक बना के घर में रखा भी जा रहा है और उसे पिया भी जा रहा है और शिफा भी हासिल कर रहा है। वजह क्या है? मुबारकपुर का पानी क्या पानी नहीं है? पानी मुबारकपुर का भी पानी पानी है, आजमगढ़ का भी पानी पानी है, मोहम्मदाबाद के तालाब का पानी भी पानी है, और भी कहीं चले जाइए वो भी पानी है। नीर का भी पानी पानी है, लेकिन नीर को ये अजमत मिली कैसे? नीर को ये शान मिली कैसे? नीर को ये मर्तबा मिला कैसे? सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि नीर जो है एक अल्लाह के महबूब बंदे से मंसूब हो गया है, उसके ठोकरों में है, तो उसकी ठोकर से रब ने ये बरकत अता फरमा दी है कि अगर उस पानी को जो पिएगा, अगर जिस्मानी मरीज है तो वो भी ठीक होगा, रूहानी मरीज है तो वो भी शिफा पा जाएगा। ये शान है।
जिसे अल्लाह अपना बना लेता है, अपनी तरह अपना बना लेता है, और अल्लाह जिस उसका हो जाता है, जब ये शान होती है तब जाकर अल्लाह रब्बुल इज्जत वो जबान में वो तासीर अता फरमाता है कि जबान से जो निकल गया, जो कह दिया, परवरदिगार उसे पूरा फरमा देता है, उसे अता फरमाता है जिसे अपना बना लेता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई हुजूर हाफिज़ मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान कारी साहब, एक मौलाना साहब ने पूछ दिया कि हजरत आप खाली सूरह फातिहा और कुल अल्लाह पढ़ के दे देते हैं, पानी पे दम कराने आता है, आपने कुल अल्लाह पढ़ा, सूरह फातिहा पढ़ी, दे दिया, बोले जाओ पी लो, अल्लाह शिफा अता फरमा देता है। तो उन्होंने पूछा हजरत क्या बात है, आप सूरह फातिहा पढ़ के दे देते हैं, शिफा हो जाती है, और यहाँ पूरी सूरह बकर पढ़ देते हैं, पूरी सूरह रहमान पढ़ दिए, सूरह मुजम्मिल पढ़ दिए, यासीन शरीफ पढ़ दिया, लेकिन कुछ नजर नहीं आता। हजरत फर्क क्या है? कुरान ये भी है, कुरान वो भी। बेशक सूरह यासीन भी कुरान है, सूरह फातिहा भी कुरान है, सूरह रहमान भी कुरान है, कुल अल्लाह शरीफ भी कुरान है। लेकिन हजरत बात क्या है कि आप छोटी छोटी पढ़ देते हैं, ठीक हो जाते हैं, हम बड़ी बड़ी पढ़त रही ले तब वो कुछ नहीं होता। हजरत ने कहा था, एक जुमला कहा था, हजरत ने कहा था, बाबू अपनी जबान को झूठ से पाक कर लो, अल्लाह तुम्हारी जबान में तासीर आता फरमा। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह वो तासीर आता फरमाता। तो ये बुजुर्गों की शान है, जब बुजुर्ग इस मंजिल पे पहुंचते तो परवरदिगार अपना बना लेता है, बेशक बेशक, और अपना बनाता है। और एक बात याद रखिएगा कि इन बुजुर्गों को आजमाइश में भी बहुत डाला जाता है, बहुत आजमाइश में डाला जाता है, मगर ये आजमाइश में बिल्कुल इस्तिकामत, पहाड़ बन के खड़े रहते हैं, कहते हैं रब तेरी जो मर्जी, तेरी रजा पे मैं राजी, तेरी रजा पे मैं राजी। एक बुजुर्ग थे, याद आ गया, कारी साहब, उनको काली खांसी बहुत थी, नाम शायद हजरत हातिम। काली खांसी, काली मैं कह दे रहा हूं वरना खांसी थी, और रात भर खांसते थे, रात भर खांसते रहते थे, करवट लेते कभी इधर कभी उधर, रात भर खांसते थे। और अल्लाह ने उनको ये कुव्वत अता फरमाई थी, ये शान अता फरमाई थी कि सुबह जब फज्र पढ़ के वो मस्जिद से निकलते थे तो मस्जिद से लेके उनके घर तक लोग लाइन लगा के खड़े रहते थे कि हजरत दुआ कर दे। तो वो पानी पे फूंक देते थे, और जिसको कह देते अल्लाह तुझको शिफा दे, वो मरीज ठीक हो जाता था। और इनको रात भर खांसी आती थी। उधर मामला ये था कि जिसको पानी पड़ के दे दिया वो सही हो गया। अजीब मामला है। तो अब वालदा उनकी बाहयात थी, ज़ईफा थी, अभी रतिया भर खांसे तो अब अम्मा के तो तब तकलीफ हो रही। अब अम्मी जान परेशान, वो कई रोज हो गए, हफ्ते गुजर गए, तो एक दिन बोली बेटा दूसरे के तो पानी पड़ के दे दो तो ठीक हो जाता है, अपनों पढ़ के पी लो ताकि तू ठीक हो जाओ। तो जब आप समझे क्या कहते हैं, अम्मी मेरा रब खूब जानता है, वाह वाह, मेरा अल्लाह खूब जानता है कि मैं रात भर खांसता हूं, मेरी तकलीफ को वो खूब जानता है। मैं उससे कहने नहीं जाऊंगा कि तू ठीक कर दे, अगर उसकी मर्जी होगी तो ठीक कर देगा, उसकी मर्जी नहीं होगी तो ठीक नहीं करेगा। मैं उसकी रजा पे राजी हूं, जिंदाबाद जिंदाबाद, उसकी रजा पे राजी हूं। अगर उसकी यही मर्जी है तो मैं रात भर खांसता रहूंगा। बात खत्म हो गई। लेकिन अम्मी परेशान, अम्मा तो परेशान हो ही जाती है। बाबू के तय को अगर नजला हो जाता तो रतिया भर जागे थी, यहाँ तो रात भर ही बाबू जाग रहा है, तो काहे नहीं, काहे परेशान ना हो। तो अब वो अम्मा एक दिन कहें कि अच्छा ठीक है तू नहीं करियो तो हम कर लेगा। कहें कैसे करेंगे, बोले बताऊंगी बाद में। फिर उसके बाद वो क्या किए, एक रोज औरतों की भी लाइन रहती थी, औरतें भी खड़ी रहती थी, फूकते थे हजरत, दुआ करते थे, चले जाते। उन्हीं औरतों की लाइन में उनकी वालदा अपना खूब नकाब वकाब डाल के चदरा उदरा लपेट के खड़ी हो गई, बूढ़ी सी औरत। और भी बूढ़ी गुजर गई तो ये भी पहुंच गई। इन्होंने कहा पानी पे दम कर दीजिए, और कहा कि मेरे बेटे को बहुत खांसी आती है, दुआ कर दीजिए कि अल्लाह उसको शिफा दे। हजरत ने कहा, फूंक भी दिया और हजरत ने कह भी दिया कि अल्लाह तुम्हारे बेटे को शिफा दे दे। काम खत्म हो गया। अब जब हजरत फूक फाक के अपना वहां से फारिग हुए, घर में नाश्ते के लिए पहुंचे तो अम्मी ने नाश्ता दिया और नाश्ता दे दिया। नाश्ता करके पानी मांगा तो वही पानी उठा के अम्मी जान ने दे दिया।
इन्होंने वो पानी पी लिया। अब पानी पी लिया, दिन गुजर गया। रात को इशा के बाद अपने मामूलात से फारिग होने के बाद अब बिस्तर पे पहुंचे तो इधर करवट ले रहे हैं, कब वो इधर ले रहे हैं, कब वो उधर ले रहे हैं। अब खांसी यही नहीं कर रही है। रात भर परेशान की, या अल्लाह अचानक की खांसी ठीक हुई कैसे हो गई? मैं तो महीनों से खांस रहा हूं और आज खांसी ठीक हो गई। परेशान, तब ख्याल आया ओ हो ना हो वो मेरी माँ थी, वो चादर में मेरी अम्मी आई थी और उसने कहा था कि मेरा बेटा बीमार है तो मैं तो उसी का बेटा हूं और उसके बेटे के लिए दुआ की है तो मैं ठीक हो गया। रात गुजर गई। जब रात पूरी गुजर गई, अम्मी जान आज बहुत आराम से सोई, बहुत आराम से सोई। सुबह उठी फजर के बाद और जब हजरत आए तो कहती है बेटा आज मैं बहुत आराम से सोई, बहुत इत्मीनान से सोई। तब हजरत कहते हैं अम्मी तुझे तो सुकून मिल गया, तुझे तो करार मिल गया, तुझे तो नींद पूरी हो गई, लेकिन अम्मी मेरी नींद खराब हो गई। अल्लाहू अकबर। मेरी नींद खत्म, सुने भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरा सुकून खत्म हो गया, मेरा करार खत्म हो गया। माँ कहती बेटे ऐसा कैसा? बोले अम्मी जान जब रात भर मैं खांसता था, रात भर खांसते खांसते बिल्कुल एकदम दोना हो जाता था, चेहरा मेरा सुर्ख हो जाता था, आंखें नम हो जाती थी, आंसू निकल आते थे और सुबह सादिक के वक्त मुझसे पूछा जाता था ए हातिम बता रात कैसी गुजरी, रात कैसी गुजरी, रात तेरे साथ क्या हुआ? जब ये जुमला मेरे कान में आता था तो रात भर की तकलीफ को मैं भूल जाता था। जब मेरी खांसी खत्म हो गई तो आज मुझसे पूछा नहीं गया कि रात तेरी गुजरी कैसे है। वो जुमला मेरे कान में ना आ सका तो मैं बेकरार हो गया, मैं बेचैन और बेकरार हूं माँ, लेकिन तुझे सुकून मिल गया। चल मेरी अम्मी जान तुझे सुकून मिल गया तो चलो मुझे भी सुकून मिल गया। मेरी माँ तू खुश हो जा, क्योंकि मैंने पढ़ा है, मैंने जानता हूं कि तेरी रजा में उसकी रजा है और मुझे उसको राजी रखने के लिए दुनिया को जिसे भी राजी रखना होगा तो मैं उसको राजी करने के लिए तैयार हूं और तू इसमें राजी है तो मैं उसमें राजी। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इन बुजुर्गों का मामला ये है, ये शान हुआ करती है, ये अल्लाह वाले हैं। अल्लाह ने अपने महबूब के सदके में इनको वो शान अता फरमाई है, वो कुदरत अता फरमाई है, वो ताकत अता फरमाई है कि ये अपनी जबान से जिसके लिए दुआ कर देते हैं, जिसके लिए जो कह दिया है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको पूरा कर दिया है। ये शान अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें अता फरमाता है जिसे अपना बना लेता है, और अल्लाह जिसका हो जाता है ये कुदरत अता फरमाता है। तो मैं आपसे ये अर्ज करूंगा, ये कहता हुआ रुखसत होऊंगा कि हमें इन बुजुर्गों की सीरत को अपनाना है। मुझे मालूम है हम रात भर जागेंगे और रात भर सजदे करेंगे, हम रातों रात अल्लाह को याद करेंगे, तस्बीह पढ़ेंगे, गौस तो नहीं हो सकते, लेकिन यकीन के साथ कह रहा हूँ कि गौस के सच्चे गुलाम तो हो जाएंगे अगर हम रात भर हम इबादतें करते रहे। इमामुल औलिया तो नहीं हो सकते, लेकिन इमामुल औलिया के सच्चे आशिक तो बन जाएंगे, उनके सच्चे गुलाम तो बन जाएंगे, और हमें इन्हीं के गुलाम बनने की जरूरत है। और जिस दिन हमने अपनी इनकी गुलामी का पट्टा सही मानों में अपने गले में डाल लिया तो फिर किसी के पट्टे की जरूरत नहीं है। ये पट्टा यहाँ भी काम देगा, कब्र में भी काम देगा और हश्र में भी काम देगा। इसलिए जरूरत है कि इन बुजुर्गों से सच्ची मोहब्बत की जाए। ये यहाँ से वहां तक जितने भी बुजुर्गान दीन हैं हमारी निगाहों में हैं, जिनको भी हम जानते हैं, ये अल्लाह की अता करता नेमत है, ये अजीम नेमत है, ये अल्लाह ने हमें अजीम नेमत अता फरमाई है। तो इस नेमत से सच्ची मोहब्बत की जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, खुतबाए अहले सुन्नत, अल्लामा शमसुद्दीन साहब क़िबला, अल्लामा शमसुद्दीन साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखो ये उठा का फायदा मत उठाओ, उठा का फायदा मत उठा, चाहे अंदर जाइए जो चले आइए। हजरत तशरीफ ला चुके और अब बिला ताखीर मैं चाहता हूं कि हजरत का खिताब 2-3 शेर पढ़वा फिर हजरत का खिताब करवाइए, फिर इंशाअल्लाह कभी मौका मिला, मौका मिलता ही रहेगा इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।
सुभान अल्लाह।